दिल्ली एनसीआर में लगभग हर जगह पर कबूतर उड़ते हुए दिखते हैं। घर, बाहर, हॉस्पिटल, कहीं पर भी हो, हर जगह आपको दिखेंगे। लेकिन ये कबूतर बीमार कर सकते हैं। किस तरह की बीमारी हो सकती है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पीडियाट्रिशियन हैं गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर धीरेन गुप्ता जी। इनके पास एक केस आया था 11 साल के बच्चे का। तो ऐसे तमाम केसेस आते हैं। तो सर, वो जो केस आया था आपके पास, उसके बारे में भी सर डिटेल बताइएगा। और क्या ये किस तरह की बीमारी होती है, किस तरह से लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत होती है? जैसे आपने बात की कबूतरों की, तो अगर हम जनरल बात करें, कबूतरों से दो तरह की प्रॉब्लम होती है। डायरेक्ट इन्फेक्शन, इसमें फंगल इन्फेक्शन है, ई कोलाई है, जो जिनकी जो ब्रीडिंग पॉइंट्स हैं, जो धूल है जो आसपास होती है, उसके अंदर बैक्टीरिया भी होते हैं, फंगस भी होते हैं। जिस तरह के केस की हम बात कर रहे हैं, उसको एलर्जिक रिएक्शन हुआ था। जो फर्स्ट टाइप के जो रिएक्शंस हैं, जो डायरेक्ट टॉक्सिसिटी, डायरेक्ट मतलब आपके कीटाणु, जो फंगस के कीटाणु हैं जो कबूतरों के आसपास रहते हैं, जहाँ पे वो ब्रीड करते हैं, वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है। खाने में जा सकता है, तो आपको पेट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है, फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, कुछ जानलेवा होते हैं, हिस्टोप्लाज्मोसिस, इस तरह के इन्फेक्शन, जो रेयर थोड़ी सी सिटेकोसिस, इस तरह की बीमारी हो सकती है। जिस तरह के बच्चे की हम बात कर रहे हैं, वो एलर्जिक रिएक्शन है। ये एलर्जी भी दो तरह की होती है, एक IgE और एक होती है टाइप 4। ये टाइप 4 एलर्जी है। जो नॉर्मल एलर्जी होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे मान लीजिए आपने कोई निकल पहना, उससे भी टाइप 4 की कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जिसको हम कहते थे, या दूसरी एलर्जी होती है आपको हाउस डस्ट माइट से या पोलन ग्रेन से, वो IgE टाइप होती है। तो 3 तरह की एलर्जीज होती हैं। एक एलर्जी होती है जो कॉमन एलर्जी होती है। जिस बच्चे में जो कबूतर से एलर्जी हुई है, वो रेयर टाइप की एलर्जी हुई है, जिसको हम टाइप 4 कहते हैं, राइट। ये बच्चा अगर बार बार कबूतरों के पंखों से या पंखों की जो ब्रीडिंग प्लेस है वहाँ एक्सपोज होते हैं, तो ये बार बार एक्सपोज होने की वजह से इनके लंग्स डैमेज हो जाते हैं। इसको कहते हैं हम पिजन ब्रीडर डिजीज़। इस बच्चे में ये हुआ था। ये 3 तरह की डिजीज़ होती हैं। अगर मान लीजिए जो मोस्ट कॉमन है, कई महीनों से आप एक्सपोज हो रहे थे, तो आपको सडनली लंग्स में प्रॉब्लम होने लगेगी। लंग्स में वाइटनेस आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सांस तेज चलने लगेगी। दूसरा होता है सालों से आप एक्सपोज होते रहे। और जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं, ये कुछ ही टाइम पहले एक्सपोज हुआ था, कुछ हफ्तों कुछ महीनों की बात होगी। तो ये कुछ हफ्तों और महीनों में बीमार पड़ गया। कुछ महीनों पहले इसको एक्सपोजर हुआ होगा, और रिपीट एक्सपोजर होने से इसकी बीमारी प्रेसिपिटेट हो गई। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो पिजन से 2 तरह की डिजीज़ हुई, एक हुई एक्यूट डिजीज़ हुई, पिजन से डायरेक्ट हुई, जिसमें फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। दूसरा होता है एलर्जिक, जो टाइप 4 होता है। तो इस बच्चे में टाइप 4 एलर्जी हुई, और उसका भी एक्यूट वैरायटी हुई, जो बहुत रेयर है। अच्छा, मैं सिर्फ इस बच्चे की नहीं, बल्कि कोई भी बच्चा जो कबूतरों के साथ खेलता है, बहुत सारे बच्चे आसपास कबूतर उड़ते रहते हैं, उनको भी ये दिक्कत हो सकती है। और ये दिक्कत कितनी ज़्यादा नुकसान करती है, कितनी ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है? सबसे पहले मुख्य बात यह है कि आपको पिजन से डायरेक्ट एक्सपोजर और रिपीटेड एक्सपोजर, ऐसा बहुत रेयर होगा कि अगर मान लीजिए आप किसी कबूतर को दाना खिला रहे हो किसी ओपन प्लेस में, उससे आपको प्रॉब्लम हो जाए, बहुत रेयर है। एक कॉमन एनक्रोच जगह पे, जैसे आपका कमरा है, उधर ही कबूतर पल रहे हैं, उधर ही वो पंख फड़फड़ा रहे हैं, और उससे ब्रीडिंग जो पॉइंट्स हैं आपके, जो धूल है वहाँ की, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में और बार बार वो, तभी ये देखा गया कि एडल्ट्स में ज़्यादा कॉमन है, पीडियाट्रिक्स में कम कॉमन है। क्योंकि एडल्ट्स बहुत जगह ऐसी जगह जहाँ काम करते हैं जो रिपीटेडली एक्सपोज्ड होते हैं, पीडियाट्रिक में कम होता है। सेकेंडली, पीडियाट्रिक में हीलिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू एडल्ट। तो अगर आप किसी एडल्ट पल्मोनोलॉजिस्ट से बात करेंगे तो नंबर ऑफ केसेस कहीं ज़्यादा पाएंगे एज़ कम्पेयर टू पीडियाट्रिक। बट मेरा ऐसा मानना है कहीं ना कहीं हिडन डिजीज़ है, कहीं ना कहीं अंडर डायग्नोज्ड है, अंडर रिकॉग्नाइज्ड है। क्योंकि हम लोग भी बहुत कॉमनली बीमारियां देखते हैं इस टाइप की, बट डायरेक्ट कोरिलेशन विद द पिजन बहुत मुश्किल से मिलता है। पहले टेस्ट भी अवेलेबल नहीं थे, आजकल टेस्ट अवेलेबल हैं, तो शायद डायग्नोसिस जल्दी और ज़्यादा बनेगी। अब ठीक है पेशेंट जो जिसका आपने इलाज किया? हाँ जी, अभी लो डोज स्टेरॉइड्स पे, बट बेटर है पहले से। तो ये गंगाराम हॉस्पिटल में सीनियर पीडियाट्रिशियन है, उन्होंने बताया है कि बच्चा जो 11 साल का बच्चा जो उनके पास आया था, वो किस तरह से बीमार था। और
बता रहे काफ़ी ठीक है, लेकिन किस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है वो भी बता रहे हैं कि आसपास अगर कहीं पर भी कबूतर अपना घर बना रहे हैं, कहीं रहने लगे हैं, तो उनको वहाँ से सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो वहीं पर बार बार अपने पंखों को जो फड़फड़ाते हैं उसमें से धूल या तमाम उससे इन्फेक्शन जो होता है वो खतरनाक हो सकता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ में शालिनी वाजपेयी, TV9 भारत, दिल्ली।